अभी सुबह का उजाला पूरी तरह फैला नहीं था। आसमान में हल्की नीली रोशनी तैर रही थी और गांव के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं-कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर था, रामू दूध वाले का घर। घर के बाहर एक पुराना हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप की चरमराहट बार-बार उस सन्नाटे को चीर रही थी। चर चर चर। रामू पूरे जोर से हैंडपंप चला रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो जल्दी-जल्दी बाल्टियों में पानी भरकर उन्हें पास रखे बड़े-बड़े दूध के तीपों में डाल रहा था। हर बार पानी डालते हुए वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख न ले। उसी समय अंधेरे से एक धीमी आवाज आई। ये चोरी और सीना जोरी कब तक चलती रहेगी रामू? रामू चौंक गया। उसके हाथ से बाल्टी लगभग छूट ही गई। अंधेरे से उसकी पत्नी शांति सामने आई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख था। हर रोज यही करते हो तुम। सुबह की पहली किरण आने से पहले ही पाप का काम शुरू कर देते हो। चुप रहो, आवाज नीची रखो। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? सुन ले तो अच्छा है, कम से कम लोगों को पता तो चले कि उनका दूध वाला उन्हें धोखा दे रहा है। रामू ने गुस्से से बाल्टी जमीन पर पटक दी। तुम क्या जानो दुनिया कैसे चलती है शांति? कल ही मैं शहर गया था। मैंने एक बड़ी डेयरी देखी, इतनी बड़ी दुकान, इतनी चमक दमक, लोग लाइन लगाकर दूध खरीद रहे थे। वो पीपे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर मुझे भी वैसी दुकान खड़ी करनी है तो ये छोटा मोटा खेल खेलना ही पड़ेगा। जिस दुकान की नींव झूठ पर रखी जाती है वो दुकान नहीं, कांच का महल होती है। तुम और तुम्हारी ये ईमानदारी की बातें, ये देख रही हो, यही दूध मुझे अमीर बनाएगा। ये दूध नहीं, सफेद झूठ है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर रामू मुस्कुराकर बोला, आज की मिलावट से जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना, उससे तुम्हारे लिए रेशमी साड़ी लाऊंगा। मुझे रेशमी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साफ दिल चाहिए। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप पानी मिलाता रहा। गांव की गली। दोपहर की धूप आग की तरह बरस रही थी। गांव की गलियों में धूल उड़ रही थी। रामू अपनी पुरानी साइकिल पर दूध के पीपे लादे तेज घंटी बजाते हुए जा रहा था। ट्रिन ट्रिन, ट्रिन ट्रिन। गांव वाले अपने दरवाजों से उसे देख रहे थे। कई लोगों के चेहरे पर शक था। रामू सीधे काकू के घर के सामने रुका। काकू, ओ काकू, देखिए आज तो अमृत जैसा दूध लाया हूँ। अंदर से बुजुर्ग काकू बाहर आए। रामू मुस्कुराते हुए बोला, शहर की डेयरियां तो पाउडर मिलाती हैं, पर मेरा दूध बिल्कुल शुद्ध। काकू ने चुपचाप कटोरे में दूध लिया। उसे ध्यान से देखा। फिर अचानक उन्होंने दूध जमीन पर गिरा दिया। दूध तुरंत पानी की तरह बह गया। रामू, तूने कमाल कर दिया। देख, ये जमीन पर गिरते ही पानी की तरह बह गया। असली दूध की बूंद मोती की तरह ठहरती है। काकू, अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल की गायें ही ऐसी हैं, घास कम, पानी ज्यादा पीती हैं। काकू ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम मुझे धोखा दे सकता है, पर ऊपर वाले को नहीं। उसकी किताब में सब लिखा जा रहा है। काकू, ज्ञान की बातें मंदिर में अच्छी लगती हैं। पैसे दीजिए, मुझे शहर जाना है। काकू ने पैसे दिए, लेकिन जाते जाते कहा, याद रखना रामू, जिस पानी से तू लोगों को धोखा दे रहा है, वही पानी एक दिन तुझे आईना दिखाएगा। रामू हंसते हुए चला गया। शाम हो चुकी थी। रामू शहर से वापस लौट रहा था। उसकी कमर में नोटों की मोटी पोटली बंधी थी। वो बार-बार उसे छूकर मुस्कुरा रहा था। रामू मन में, बस कुछ साल और फिर मेरी भी बड़ी डेयरी होगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। नदी की लहरें उग्र हो गईं। नाव हिलने लगी। मल्लाह ने चिल्लाते हुए कहा, मालिक, नाव में बहुत वजन है। लहरें और तेज हो गईं। अगर हमें किनारे तक पहुंचना है तो कुछ सामान नदी में फेंकना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? इसमें मेरी जिंदगी की कमाई है। अचानक एक विराम।
नाव पलट गई। रामू पानी में गिर पड़ा। वो पोटली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज लहरों ने उसे छीन लिया। पोटली उसकी आंखों के सामने गहरे पानी में डूब गई। नहीं, मेरा पैसा सब खत्म हो गया। लहरों की आवाज में उसकी चीख दब गई। रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो कीचड़ में लथपथ था। झोपड़ी के अंदर शांति दिया जलाए बैठे थे। रामू उसके सामने बैठ गया और रोने लगा। शांति, काकू सही कह रहे थे। जिस पानी को मैंने दूध बनाकर बेचा, उसी पानी ने आज मुझसे सब छीन लिया। मेरा पैसा, मेरा घमंड, सब नदी में डूब गया। पैसा वापस आ सकता है रामू, लेकिन जो इंसान अपना सच खो देता है वो सब कुछ खो देता है। हाथ से मैं कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक नया रामू देखा। अब उसके दूध में पानी नहीं था और उसकी आंखों में झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई की चमक थी।